Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. This is the fifth lecture on chapter Electrostatics. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के ऊपर यह हमारा फिफ्थ लेक्चर है और जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और उस कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुना है, आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सुना है। ओके, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नो डाउट इट इज रिलेटेड विद द चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझने के पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, और उसके लिए हम कंसिडर करेंगे अर्थ। ये अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है और एक छोटे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक उसको लिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, कितने हाइट पे लिफ्ट किया हमने, तो मान के चलिए कि h इतने हाइट पे उसको लिफ्ट किया। उस ऑब्जेक्ट का मास जो भी है वो m कंसिडर करेंगे और इस पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस अर्थ के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम g कंसिडर करेंगे। तो जब हमने इस ऑब्जेक्ट को जो सरफेस पे था उसको हमने ऊपर लिफ्ट किया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो चुका है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। ये फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से पता है। अब ये जो भी फॉर्मूला है ये एग्जैक्टली हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है कि इस ऑब्जेक्ट में जिसको हमने नीचे से ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं h इतने हाइट पे, उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब वो सरफेस पे था तो उस वक्त हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसिडर करेंगे। वो एक्चुअली जीरो नहीं होता है लेकिन जीरो हम इमेजिन करेंगे। उसके रिस्पेक्ट में जब h इतने हाइट पे लेके जा रहे हैं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है, तो ये फॉर्मूला हमें देता है वैल्यू mgh। जितना ज़्यादा हाइट बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। ओके, अब यहाँ पे इसके बेसिस पे मुझे आपको इतना बताना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो भी अर्थ है एक फोर्स क्रिएट करता है और दिस फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, और इसी फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सिचुएशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स एक्ट होता है तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर यहाँ पे ये फोर्स एक्ट नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। अगर फोर्सेस एक्ट हो रहा है इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे है। तो इसी कंसेप्ट को हम कंसिडर करते हुए समझते हुए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट है आज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे हम तीन चार्जेस कंसिडर करेंगे। दिस इज द चार्ज Q1, दिस वन इज द चार्ज Q2, दिस वन इज द चार्ज Q3। अब ये तीनों चार्ज मिलके एक सिस्टम है। ओके, उसको हम सिस्टम कंसिडर करेंगे, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। जब तीनों चार्जेस को हम पास में ला रहे, ओके, जस्ट लाइक दिस वन, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम ये चार्ज इन दोनों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, एट द सेम टाइम ये चार्ज भी इन दोनों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। मीन्स सभी चार्जेस जो भी है वो एक में के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे सिस्टम में, ऐसे सिचुएशन में इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बनेगा और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे U करके रिप्रेजेंट करेंगे। सो U इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ओके, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मुझे इस सिचुएशन में अगर ये तीनों लाइक चार्जेस है, तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्जेस अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये सिस्टम इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा, ये चार्ज इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा। ओके, ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे इस चार्ज को इस साइड शिफ्ट करना है तो ये मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज के ऊपर सो दैट इट कैन मूव टूवर्ड्स दिस टू चार्जेस।
तो दोनों चार्जेस के टूवर्ड्स मूव करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमें कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। ओके, जो भी वर्क डन हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी वर्क डन हम यहाँ पे कर रहे हैं, उस वर्क डन के कारण इस सिस्टम की जो भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था वो अब चेंज हो जाएगा। सो जब हम इस चार्ज को थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर, ओके, तो नया जो भी सिचुएशन बनेगा, उस नए सिचुएशन का, नए सिस्टम का जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो हम जब यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं, ओके, चार्ज को मूव करने के लिए, तो चार्ज का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको मूव करने के लिए जो भी एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं उसकी वजह से पूरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा उस सिस्टम का। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके, तो हमने यहाँ पे वर्क डन किया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये चार्ज को हमने फिक्स कर दिया और इस चार्ज को भी फिक्स कर दिया, ये दोनों चार्जेस फिक्स है एक पॉइंट पे, ओके, उनका मोमेंट हम नहीं होने दे रहे और सिर्फ इस चार्ज को हमने फ्री कर दिया। अगर इस चार्ज को हमने फ्री कर देते, इस चार्ज को हम फ्री कर देते, तो इन दोनों की वजह से इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये जो चार्ज है ये इन दोनों के दूर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो रहा है। तो इसकी वजह से पूरी सिस्टम की जो भी पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज हो रहा है। ओके, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतना था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतना है और यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है, यहाँ पे जो भी वर्क डन हो रहा है वो सिस्टम खुद होके कर रहा है। यानी ये दोनों चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क डन यहाँ पे हो रहा है उसको हम W कंसिडर करते हैं और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम डब्ल्यू कंसिडर करते हैं, सॉरी डेल यू कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों में एक रिलेशन आता है। अब ये वर्क डन क्या है? दिस इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दिस इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों में एक रिलेशन आता है। तो दैट रिलेशन इज नथिंग बट द W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U या डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ W। तो इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। अब ये इक्वेशन क्या बताता है हमें? देखिए, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, यानी उनकी जो भी इनिशियल सिचुएशन थे उनको चेंज करने के लिए जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, चार्जेस मूव हो रहे हैं। ओके, तो अगर चार्ज मूव हो रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है और ये किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is equals to negative of change in potential energy of the system। तो इस इक्वेशन को हमें अभी यूज करना है। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। नाउ कंसिडर दिस इज अ चार्ज, इसको हम Q1 कंसिडर करते हैं। दिस इज द चार्ज Q1, ओके, और ये O पॉइंट पे है, इसको हमने फिक्स कर दिया एक जगह पे, इस चार्ज को हमने फिक्स कर दिया। ओके, अब यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। द लाइन इज लाइक दिस वन। मान के चलिए एक लाइन मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस वन। ओके, और ये जो भी लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन, दिस इज द A पॉइंट, ओके, और दिस इज द B पॉइंट। तो एक चार्ज हमने इमेजिन किया इस स्पेस में और उसके सराउंडिंग में हम यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं एक लाइन ड्रॉ करके। दिस इज द A पॉइंट, दिस वन इज द B पॉइंट। ओके, तो A पॉइंट जो भी है Q1 चार्ज से मान के चलिए कि इट इज एट अ डिस्टेंस R1। वो कितने डिस्टेंस पे? ये वाला जो भी डिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू R1 और यहां से लेके B पॉइंट जो भी है वो R2 इतने डिस्टेंस पे है। ओके, अब ऐसे सिचुएशन में हम एक चार्ज कंसिडर करेंगे यहां पे, दूसरा चार्ज जिसकी वैल्यू है Q2। ये वाला चार्ज है Q2। ओके, ये चार्ज जो भी है, जो फर्स्ट चार्ज कंसिडर करें, ये एक जगह पे हम इसको फिक्स कंसिडर करेंगे।
ठीक है। अब ये Q2 जो भी चार्ज है, मान के चलिए कि एक इंस्टेंट पे ये चार्ज R इतने डिस्टेंस पे इस चार्ज से, ये जो भी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू R। ओके, तो इस लाइन पे हम दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। हमें इस चार्ज को एक्चुअली पॉइंट A से लेके B तक शिफ्ट करवाना है। ओके, A से लेके B तक हमें उसको शिफ्ट करना है। तो इस सिचुएशन में अब देखिए, अगर ये फिलहाल की कंडीशन में Q2 चार्ज Q1 से R इतने डिस्टेंस पे है, तो ये चार्ज अगर पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा। ओके, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा। जो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन ये क्रिएट कर रहा है और उसकी जो भी वैल्यू होगा उस फोर्स की, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज क्रिएट कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स है। ओके, अब इस फोर्स के कारण मान के चलिए कि ये जो भी चार्ज है यहां से लेके यहां तक शिफ्ट हो रहा है dr इतने डिस्टेंस पे। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये वाला चार्ज जो भी है यहां से लेके यहां तक शिफ्ट हो रहा है। ओके, इतने डिस्टेंस वो शिफ्ट हो रहा है और ये जो भी डिस्टेंस है बहुत ही कम है और उसकी वैल्यू है dr। कितना वैल्यू है dr। तो इस डिस्कशन के बेसिस पे जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे इतना डिस्प्लेसमेंट होने के लिए Q2 चार्ज का कितना वर्क डन हो रहा है, तो उस वर्क डन को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू हम यहाँ पे एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू dr। ये होगा फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। तो हमें छोटा वर्क डन यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मिल गया। चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं हम dr इतना डिस्टेंस, और वो किसकी वजह से हो रहा है शिफ्टिंग? इस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ओके, अब मुझे अगर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, जब ये वाला चार्ज A पॉइंट से लेके B पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, A पॉइंट से लेके B पॉइंट इतना शिफ्ट हो रहा है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? तो हमें इस इक्वेशन का यूज करके इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन अ लिमिट। कौन से डिस्टेंस से हम शिफ्ट कर रहे हैं? R1 इतने डिस्टेंस से शिफ्ट कर रहे हैं। कितने डिस्टेंस तक शिफ्ट कर रहे हैं हम? R2 इतने डिस्टेंस तक। तो इंटीग्रेशन विद इन अ लिमिट R1 टू R2। ओके, सो ये इक्वेशन एज इट इज आएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू dr। अब ये क्वांटिटी जो भी है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2, हम 1/R स्क्वायर इंटू dr, 1/R स्क्वायर इंटू dr। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/R स्क्वायर कितना होता है? -1/R होता है। तो उसकी वैल्यू निकाल के जब हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये जो भी W है, इस W की फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा। तो टोटल वर्क डन इन शिफ्टिंग charge Q2 from point A to point B, which is equals to 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 ब्रैकेट में 1/R2 स्क्वायर, सॉरी R2 माइनस 1/R1। ओके, इतना वैल्यू इसका आ रहा है। टोटल वर्क डन इतना वहाँ पे हो रहा है। ओके, इतना वर्क डन वहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे ओके, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1, इतना वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। और ये जो भी क्वांटिटी ये माइनस में आएगा। ओके, माइनस में आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ओके, इतना वर्क डन हमें यहाँ पे मिल गया है। दिस इज अ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ओके, टू शिफ्टिंग चार्ज ऑफ Q2 फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट, इतना वर्क डन हमें मिल रहा है। अब जब ये चार्ज इस पॉइंट पे था, ये वाला चार्ज अगर इस पॉइंट पे था, तो उस वक्त इस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर करते हैं UA। जब ये वाला चार्ज यहाँ से लेके हम B पॉइंट तक शिफ्ट किया, उस वक्त इन दोनों चार्जेस की जो भी सिस्टम बना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते हैं UB। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो भी हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो भी हो रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा U। ओके, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है विच इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी वैल्यू हम यहां पे ले लेते हैं। सो डेल्टा UB माइनस UA, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ W। अब माइनस ऑफ W क्या है यहाँ पे? सो दिस वन, सो माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है, इट बिकम अ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। सो इतनी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की चेंज हो चुकी है विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। तो हमने कितने डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस तक शिफ्ट किया उसको? R1 इतने डिस्टेंस से R2 इतने डिस्टेंस तक हमने शिफ्ट किया, तो इतना पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू दिस वन। ओके, इस फॉर्मूले को थोड़ा हम शफल कर सकते हैं यहाँ पे। तो UA माइनस UB इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, तो क्या हमें फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मिल चुका है क्या? द आंसर इज दैट नॉट। हमें अब क्या मिल चुका है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब सिस्टम यहाँ पे था तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी था UA। जब सिस्टम यहाँ पे पहुँचा, नहीं ये वाला चार्ज यहाँ पे पहुँचा, तो इन दोनों चार्जेस का जो भी सिस्टम है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है UB। ओके, लेकिन UB और UA ये एग्जैक्ट स्पेसिफिक वैल्यू हमें नहीं मिला है, हमें सिर्फ चेंज मिला है, और वो चेंज हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो UA माइनस UB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू उसका कितना है, UA कितना है, UB कितना है, अभी तक हमें ये पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पे ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये जो भी चार्ज है, ओके, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये चार्ज बहुत दूर जा रहा है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगा तो क्या ये वाला चार्ज उस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो दूसरा चार्ज है उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा क्या? द आंसर इज दैट नॉट। अगर फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है तो उन दोनों चार्जेस की सिस्टम जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, उस दो चार्जेस के सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए? 0 होगा। जब यहाँ पे R2 की वैल्यू ये इनफाइनाइट होगा तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ द सिस्टम B यानी UB की वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये दो वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में अब सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले में जब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा? तो देखिए UA माइनस 0 इज इक्वल्स टू, ओके, 0 हमने क्यों लिया बेटा? 0 हमने इसलिए लिया कि ये जो भी चार्ज है, अगर इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तो इस फोर्स की वजह से ये अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाता है, तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये चार्ज जाएगा उस वक्त फोर्स की वैल्यू, फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर फोर्स की वैल्यू 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो जाएंगी? 0 होगी। तो जब दो चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0 और डिस्टेंस कितना रहेगा? इनफाइनाइट। ये दो वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। तो UA माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ओके, सो यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिट कितना होता है? 0 होता है। तो फाइनली हमें फॉर्मूला मिलेगा UA, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस R1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा R1। अगर जनरल फॉर्मूला मुझे लिखना है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। सो दिस इज अ जनरल फार्मूला। बहुत ही बेसिक फार्मूला जो भी है ये वाला आ गया। मीन्स अगर दो चार्जेस है, अगर मैं यहाँ पे दो चार्जेस कंसिडर करता हूँ, इस सबको हटा देते हैं यहाँ से हम, मान के चलिए कि यही दो चार्जेस है, ओके। सो ये दो चार्जेस है, सो दिस वन चार्ज इज अ Q1, दिस वन इज अ चार्ज इज अ Q2 एंड सेपरेशन डिस्टेंस इन दोनों का है R। सिर्फ इतना दिया है। तो यहाँ पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो जो भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिचुएशन में, विच इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। सो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, अब हो सकता है सिचुएशन ऐसा कि यहाँ पे टोटल 3 चार्जेस है, इस सिस्टम में टोटल कितने चार्जेस है? 3 चार्जेस है। तो यहाँ पे टोटल पेयर कितने बन रहे हैं यहाँ पे? सो दिस इज द 1 पेयर, दिस वन इज द सेकंड पेयर, दिस वन इज द थर्ड पेयर। ओके, अगर इसको मैं R1 इतना डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ, इसको R2 इतना डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ, इसको R3 इतना डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ, और ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3। तो अब इस सिस्टम का जब दो चार्जेस थे तो हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी सिस्टम में 3 चार्जेस है, Q1 Q2 और Q3, और उनका सेपरेशन डिस्टेंस कुछ इस तरीके का है। तो इस पूरे सिस्टम में यहाँ पे 3 पेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस वन इज द सेकंड पेयर, दिस वन इज द थर्ड पेयर। ओके, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले को रिवाइज करना होगा, और जो भी नया फॉर्मूला बनेगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ दिस सिस्टम विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना मैं कॉमन निकाल लेता हूँ क्यों तीनों टर्म में ये कॉमन आ रहा है। ओके, ब्रैकेट में बनेगा Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस ये वाला पेयर ले लेते हैं, सो Q2 Q3 अपॉन R3 प्लस Q1 Q3 ये वाला पेयर अपॉन R2। सो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर 3 पेयर है, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी तीनों का यहाँ पे ऐड होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकंड पेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द थर्ड पेयर, ऐसे तीनों का यहाँ पे ऐड होगा। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, यानी इवन दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, ऐसे 150 MCQs को हमने सॉल्व किया है, और उसका लिंक मैं जो भी है आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, इस आई बटन पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस बटन को क्लिक करके आप 150 क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक आप सॉल्व कर सकते हैं, या कैसे सॉल्व करना है वो आप देख सकते हो। ओके, तो इसी के रिलेटेड यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल लेने से पहले अब पोटेंशियल एनर्जी जो भी मिल रहा है हमें उस सिस्टम का, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये डिपेंड होगा इन दोनों चार्जेस के ऊपर, Q1 और Q2 के ऊपर, अगर इनका वैल्यू ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा, इनका वैल्यू कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा। और सेकेंडली डिपेंड रहेगा सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 चार्जेस। ओके, तो सेपरेशन डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो R की वैल्यू कम होगा। अगर R की वैल्यू कम होगा, R यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, R की वैल्यू कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। यानी दो चार्जेस जितने पास में आएंगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी। और एक चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये चार्जेस की जो भी पोलैरिटी है ये नेगेटिव भी हो सकता है,
ओके, सो एक चार्ज नेगेटिव हो सकता है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव हो सकता है। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो उस केस में जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव आता है। ओके, अगर दोनों लाइक चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी ये पॉजिटिव आता है। तो इस सभी चीज़ों को याद रखते हुए अब हम एक प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है। 3 particles each having a charge of 10 microcoulomb are placed at a vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter. Find the work done by a person. Okay, work done by a person in pulling them apart to infinite separation. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे लाइक दिस वन। एक मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है। तो और तीनों की सबकी वैल्यू दिया है 10 माइक्रोकूलम। सो यहाँ पे जो भी चार्ज है उसको हम Q1 कंसिडर करेंगे विच इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम। सिमिलरली इसका भी चार्ज उतना ही है और इसका भी चार्ज उतना ही है। सेकंड दिया है कि जो भी साइड है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का उसका 10 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। ओके, सो सॉरी ये आएगा 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 मिनट। सो 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं फिलहाल। ओके, तो अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो जो डिस्टेंस इस पेयर में है उतना ही डिस्टेंस इस पेयर में है और जो उतना ही डिस्टेंस इस पेयर पे है। ओके, सभी में जो भी सेपरेशन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका? फॉर्मूला अभी हमने देखा है U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ओके, इनटू ब्रैकेट में Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 Q1 अपॉन R3। ओके, सो सभी की वैल्यूज पता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना आता है वो वैल्यू डाल देंगे हम 9 × 10⁹ ब्रैकेट में। अब यहाँ पे ये 3 पेयर बन रहे हैं और लकीली इस केस में सभी की वैल्यू सेम है। ओके, Q1 की वैल्यू कितना है? Q1 Q2 की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम और R1 की वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू कितना है? 10 माइक्रोकूलम है। 10 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻6। ओके, 10 है तो 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻ कितना आएगा? ये 10⁻⁻1 आएगा प्लस ये 10⁻⁻5 और -5 होगा 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻1 इन प्लस प्लस 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻1। ओके, ये भी उतना ही आएगा 10⁻⁻10। तो 3 टाइम्स है तो हम सिंपली 3 टाइम्स ले लेंगे। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। ओके, तो इनको अब 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? ये 10⁻⁻9 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 27 जूल। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी जो भी आ रहा है इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 27 जूल। इतना इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर इतना आ रहा है, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी 0 करना है तो हमें एक मिक चार्ज, हर चार्ज को एक मिक से दूर लेके जाना पड़ेगा। तो दूर लेके जाने के लिए हमें वर्क डन खुद होके करना पड़ेगा। ओके, तो वर्क डन कितना हो रहा है यहाँ पे? वर्क डन बाय अ पर्सन इन पुलिंग देम अपार्ट टू इनफाइनाइट सेपरेशन। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो वर्क डन जो भी है इट शुड बी इक्वल्स टू 27 जूल। इतना ही वर्क डन हमें करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंसिडर करते हुए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।